Hello guys, my name is Aditya. Today we will solve next part of NSCL exam paper that was held on 2021. मतलब इट इज़ लास्ट ईयर एग्ज़ाम पेपर. इससे पहले इसके बाद मतलब HR का एग्ज़ाम नहीं हुआ NSCL के थ्रू. सो 50 तक हम लोगों ने कल कर लिया था. 51 में ये है कि द मिनिमम वेज एज फिक्स्ड अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. तो ये 5 ईयर्स का होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फीचर ऑफ मैग्रेगर थ्योरी एक्स. तो थ्योरी एक्स में जो आपका ये होता है, आप पढ़ लीजिएगा थ्योरी एक्स थ्योरी वाई के लक्षण. तो थ्योरी एक्स थ्योरी वाई में जैसे थ्योरी एक्स थ्योरी वाई के बाकी सब हैं डी को छोड़ के, डी में वर्कर्स लाइक टू बी डायरेक्टेड लिखा है, वो थ्योरी एक्स का होता है, बाकी थ्योरी वाई के ही हैं. ओबी मॉड क्या होता है? ओबी मॉड आपका होता है शेयरिंग एंड फिक्सिंग एम्प्लॉय बिहेवियर यूजिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग टेक्निक. ये ओबी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है. जॉब एनालिसिस आपका क्या होता है? जॉब एनालिसिस सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर सिक्योरिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन डिफाइनिंग ए स्पेसिफिक जॉब जो होता है. सर्विसेज ये सब कुछ नहीं होगा इसमें. रेजिस्टेंस टू चेंज कैन बी कॉज्ड बाई सारी, मतलब सब में होगा ये. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ proved by his study that the democratic style of leadership is the most effective in the management. तो ये आपका लिंकर्ट ने बोला था, ठीक है, डेमोक्रेटिक स्टाइल वाला. द एनुअल लीव विद वेजेस कैन नॉट बी अवेल्ड फॉर मोर देन 3 times ड्यूरिंग एन ईयर. ये आपका रूल्स में लिखा है, रूल्स में लिखा होगा वैसे. 3 आई थिंक सेक्शन 71 68 से 72 के बीच में लिखा होगा, देख लेना एक बार आप लोग. एनुअल लीव विद वेजेस का इसका, ठीक है. इसके बाद द साइकोलॉजिस्ट हु इन्फ्लुएंस द क्रिएशन ऑफ मार्स ब्रिग MBTI टेस्ट जो है ये है आपका कार्ल जंग, ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. इसके बाद स्ट्रेटजिक HRM का जो है अट्रैक्ट द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स मतलब होगा, बाकी नहीं हो सकता इसमें. क्यों नहीं हो सकता? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं, क्योंकि स्ट्रेटजिक HRM है ना. तो स्ट्रेटजिक HRM है अट्रैक्टिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज. अब लेटेस्ट सपोज मान लीजिए उसमें ट्रेनिंग कैसे आ जाएगा? ट्रेनिंग आपका डेवलपमेंट में आता है, HRD में, तो ऑल ऑफ द तो हो नहीं सकता, ठीक है. मेंट क्या है? देखिए मेंट होता है आपका इसमें हाइने में आता है, आई थिंक. हाँ हाइने है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिंज बेनिफिट. फ्रिंज बेनिफिट आपके सारे हैं. देखिए फ्रिंज बेनिफिट और पर्क्स में डिफरेंस देख लीजिएगा. 62 का क्या है? विच व्हाट थ्योरी इज बिल्ट अराउंड द प्रिंसिपल पीपल मेक चॉइसेस रिगार्डिंग हाउ टू बिहेव बेस्ड ऑन वैल्यूज़ एंड बिलीव्स. तो इसका ये देखिए आपकी एक थ्योरी होती है रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. तो एक्सपेक्टेंसी की डेफिनेशन है ये. टू व्हाट डज इमोशनल इंटेलिजेंस रिफ़र. तो हाउ पीपल व्यू एंड अंडरस्टैंड दमसेल्व्स एंड अदर, ये आपका होता है इमोशनल इंटेलिजेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेटर्स इज़ द मोस्ट बेसिक. तो फिजियोलॉजिकल होती है सी. द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएशन ये आपका आया था 16 सितंबर. देखो को लागू कब किया गया? ये 16 सितंबर 1972 को आया था. एक अच्छा अमेंडमेंट आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा अमेंडमेंट जो है आपका 29 मार्च 2018 को लागू किया गया था. ये आपको याद ही करना पड़ेगा अलग से. ये वेज ऑफ एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेस देन 1000 पर्सन, ये 7 days होगा इसका. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स रीडिजाइनिंग ऑफ. तो इसका आंसर आपका जो होगा सेफ्टी इंजीनियरिंग होगा, क्योंकि बाकी सब नहीं हो सकता. सेफ्टी कमेटी हो नहीं सकता, सेफ्टी ट्रेनिंग ये सब हो नहीं सकता. विच ऑफ दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम. तो इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम इट शुड बी सब्जेक्ट टू कंटिन्यूस रिव्यू रिपोर्ट डेविएशन, मतलब ये सब आपने पढ़ा होगा कंट्रोल प्रोसेस में होता है, ठीक है. डी होगा इसका. 69 में क्या होगा? BP एडरकर कमेटी ने दी थी आपका, इसकी रिपोर्ट दी थी, SIC की रिपोर्ट दी थी, ठीक है. विच आर द फॉलोइंग इंसेंटिव रिकमेंड ए 2 piece रेट फॉर वेज डिटर्मिनेशन टेलर डिफरेंशियल पीस रेट प्लान है, ठीक है. देखिए एपैथी मतलब होता है उदासीनता, तो हॉस्टिलिटी हो जाएगा इसका. विच वर्ड, देखिए इसका आंसर जो है, एक मिनट, एपैथी मतलब होता है आपका उदासीनता, और सबसे ज़्यादा आपका जो हॉस्टिलिटी मतलब होता है लड़ाई झगड़ा. डिप्रेशन होने सकता है, कंसर्न हो सकता है, इंडिफरेंस उदासीनता होता है, सॉरी.
ठीक है। विक्रम सेठ ने आपकी सूटेबल बॉय लिखी थी। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप सॉल्व कर लेंगे, रीजनिंग वाला है, रीजनिंग तो आप सॉल्व करेंगे ही। ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी है, और कंटेम्प्रेरी अकबर के साथ का है आपका, इसमें आपकी दुर्गावती हैं, रानी दुर्गावती। फाइनेंस मिनिस्टर आर के सन्मुखम थे, ये तो याद होना चाहिए। माइक्रो इस टाइम मुझे नहीं पता कौन है, उस टाइम के गडकरी लिखा हुआ, गडकरी इस टाइम तो आपका सड़क एंड वाले मंत्री हैं, सड़क के मंत्री हैं, जो सड़क निर्माण वाला है। अपोजिट ऑफ यूनिटी, तो यूनिटी का अपोजिट आपका डिस्कॉर्ड हो जाएगा। जॉर्ज डेवलप्ड एन एक्स्ट्रा मनी पाने के लिए कौन सा प्लान? इंजीनियस। ठीक है। रीगरस मतलब बहुत रीगरस एफर्ट डालना, किसी चीज़ में रीगरस, डिमांडिंग रीगरस एफर्ट डालना, वो कठिन, मतलब रिगरस परिश्रम, कठिन परिश्रम, ऐसा करके होता है रिगरस। गांधी पीस प्राइज़ आपका एक कल अभियान ट्रस्ट ने जीता था उस टाइम। रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए कर लीजिएगा, और 30 क्वेश्चन आए हैं, सिंपल हैं। ठीक है। जैसे इसमें 232 मतलब 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, आपका ये हो जाएगा 243। ठीक है। इसके बाद मिस स्पेल्ड वर्ड का जैसे है इसमें, तो सब सही है इसमें मोस्टली। और विच प्रोटोकॉल फेचिंग ईमेल फ्रॉम मेल बॉक्स, तो आपका POP3 होता है ये। ईमेल फ्रॉम मेल बॉक्स, ईमेल फ्रॉम, देखिए अब ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ईमेल जो होता है मेल बॉक्स से, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र, FTP फाइल ट्रांसफ़र होता हो नहीं सकता, और TFTP भी नहीं हो सकता। SMTP, मुझे सिंपल मेल ट्रांसफ़र होता तो SMTP मार के क्लिक करता, बट आंसर इसका POP3 दिया गया है। ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ओपेक का तो मुझे वियना पता है, और G20 का समिट जो है आपका उस टाइम रोम में हुआ होगा। समथिंग दैट इज़ वेरी कॉमन, तो डायमंड डजन होता है, वो सिंपल है। इंग्लिश बहुत, इंग्लिश अच्छी है मेरी, बिकॉज मैं SSC CGL में मैं 50 में 46 मार्क्स लेके आया था प्री में, और मेंस में भी अच्छा स्कोर था मेरा। ठीक है। और इस तरीके से आपका ये एग्ज़ाम पेपर ख़त्म होता है। नेक्स्ट मैं आपको MPPGCL या किसी अच्छे एग्ज़ाम का आंसर की सॉल्व कराऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।